हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए, डेली की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5। इससे पहले टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 4 तक मैं वीडियो दे चुका हूं। अगर किसी साथी ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 तो आप देख ही लें, जिससे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपके लिए सिखाया है कि एलसीएम मेथड से टाइम एंड वर्क किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखिए, उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 4। इस वीडियो में आपके लिए कराने वाला हूं सीजीएल मेंस लेवल के जो प्रश्न अर्थात प्रीवियस ईयर सीजीएल मेंस में जो प्रश्न आए उन्हें कराने वाला हूं। साथ साथ उनकी बेहतरीन ट्रिक कराने वाला हूं जो आपके लिए कहीं अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, पेड क्लासेस में तो आपको मिल सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न किस तरह के हैं, पहला ही प्रश्न देखते ही आप कहेंगे हाँ प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। इसमें दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 30। तो मैंने लिख लिया ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में इस कार्य को करते हैं। आगे सुनिए, आगे दिया है बी और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में करते हैं। यानी बी और सी मिल जाएं तो इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ से आगे क्या दिया है। ए कार्य आरंभ करता है 5 दिनों तक करता है। देखिए, अब आगे का सवाल बाद में पढ़िएगा। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं कि इस प्रश्न को जैसे ही बच्चे स्टूडेंट्स देखते हैं तो करने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं इसे तो हम कर लेंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन वो फंस जाते हैं। वो करते किस हिसाब से हैं, वो किस सवाल को सोचकर इसे करने का तरीका लगाते हैं। वो सोचते हैं जैसे इनका टोटल वर्क निकालेंगे और इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आने वाला है 2a + b + c। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये केवल 2 बार आया है। यहाँ पर आने वाला क्या है? यहाँ पर अगर आपने टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाला तो ये आएगा 2a + 2b + c, जो कि यहाँ से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते। तो चलिए, क्या तरीका है इसका, करते हैं। तो सबसे पहले काम आपको वही करना है, टोटल वर्क निकालिए, यानी इनका निकाल दीजिए क्या? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60 इनका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ये देखिए, दिन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 60 एलसीएम हो गया। अब इसका मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब कि 30 दिन में करना है इसे 60 कार्य, तो एक दिन में दोनों को कितना करना होगा? 2 कार्य। आगे इन 20 कार्य 60 दिन में करना है, तो मुझे बताइए एक दिन में 20 दिन में करना है 60 कार्य, तो एक दिन में कितना करना होगा? 3 कार्य। कितना करना होगा? 3 कार्य। अब यहां से आगे सवाल समझिए, आगे क्या दिया है? आगे दिया है ए कार्य आरंभ करता है। चलिए, ऐसे कार्य आरंभ कराते हैं। तो ए कार्य आरंभ करता है कितने दिन तक करता है? 5 दिनों तक करता है। 5 दिनों तक करता है, यानी 5 डेज इसने कार्य किया। तथा बी उस कार्य को लेता है। ए के 5 दिन करने के बाद बी काम को लेता है, और बी कितने दिन करता है? तो बी करता है इस काम को 15 दिन तक। जो बी है वह करता है 15 दिन तक। उसके बाद में इस काम को सी लेता है, और सी काम कितने दिन में कर देता है? 18 दिन में जो सी है वो इस काम को समाप्त कर देता है। सी कितने दिन में? 18 दिन में काम को समाप्त कर देता है। इसका मतलब अब ये जो 60 कार्य था वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि इनकी अगर हमें क्षमता पता होती तो ये सवाल बेहद आसान था, लेकिन क्षमता नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूं इनकी क्षमता यही है। जैसे ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है और सी की क्षमता सी है। तो अगर ए की क्षमता ए है, अगर ए क्षमता से ए 5 दिन कार्य करेगा तो मुझे बताइए क्या 5a कार्य कर देगा? आप कहेंगे यस। इसी तरह से बी 5 दिन का 15 दिन कार्य करेगा बी क्षमता से, तो 15 दिन में 15 भी कार्य कर देगा। और इसी तरह से सी 18 दिन काम करेगा, कितने? 18 की क्षमता से, तो 18 सी कार्य कर देगा। और तीनों मिलाकर टोटल कार्य कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हमें जो बनाना है वो बी + सी में बनाना है, और ए + बी में और बी + सी में बनाना है, क्योंकि ए + बी में भी पता है बी + सी। तो यही बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर मुझे बताइए मैं इसे तोड़ना चाहूँ 5 + 10 में तो तोड़ सकता हूँ। इसी तरह से मैं 18 को तोड़ना चाहूँ तो कितना? 10 + 8 में तोड़ सकता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5a + 15b को लिख सकता हूँ 5b + 10b। 18c को 10c + 8c बराबर कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा हमारे पास।
ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो मुझे बताइए यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी बन जाएगा। यहाँ से कितना 10 कॉमन आ जाएगा तो कितना b प्लस सी बन जाएगा। और यहाँ से कितना 8c बराबर 60। यहाँ पर लगा दीजिए a प्लस बी की एफिशिएंसी है 2 तो 5 गुणा 2 प्लस 10 गुणा b प्लस सी की एफिशिएंसी है 3 प्लस 8c बराबर कितना हो जाएगा 60। यहाँ हो गया 5 दूनी 10 प्लस 30 प्लस 8c बराबर कितना हो गया 60। 30 और 10 कितना 40, 40 इधर ले जाएंगे, इससे 60 से माइनस कर देंगे तो 8c बराबर बचेगा हमारे पास कितना 8c बराबर 20। तो c बराबर 20/8, c बराबर 20/8। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितना आ गई c की एफिशिएंसी आ गई 5/2। यानी c एक दिन में कार्य कर सकता है, वो कर सकता है 5/2। प्रश्न में देखते हैं अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। C अकेला, तो C एक दिन में 5/2 कार्य करता है। C को करना है 60 कार्य, कितना कार्य करना है 60, तो 60 कार्य करना है एक दिन में 5/2। तो हमारे पास जो समय होता है वह होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो 2 ऊपर बटे में ना लिखने की जगह कहाँ पहुँच जाएगा, ये गुणा में, तो इससे आप काट देंगे 12 बार चला जाएगा तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अर्थात जो हमारा C है वह कितना समय लेता है 24 दिन। और 24 दिन ही इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका V है। अब देखिए यहाँ C के अलावा भी कुछ पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बताइए A कितने दिन में कार्य करेगा या फिर इसी कार्य को V कितने दिन में करेगा। तो चलिए B पूछ ले तो किस तरह से करेंगे, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए B और C दोनों की क्षमता कितनी है 3, कितनी है दोनों की, जो B और C है उन दोनों की क्षमता है B और C की वह है कितनी 3। अब आपको पता है A की क्षमता कितनी है, तो C की क्षमता कितनी है, C की क्षमता है 5/2, तो यहाँ 5/2। बाकी जो क्षमता बची वो किसकी है C की। तो हम क्या करें, यानी इसमें से जो दोनों की है 3 में से C की क्षमता माइनस कर दें तो यहाँ पर क्षमता किसकी बचेगी B की, यानी 2 3 6 माइनस 5/2 यानी कितना 1/2। तो B की क्षमता हो जाएगी कितनी 1/2, कितनी 1/2। तो अब 60 को 1/2 से भाग कर देंगे तो B कितने दिन में करेगा 120 दिन में। इसी तरह से आप A के लिए भी निकाल सकते हैं, तो आप निकालेंगे और उसका A के लिए A कितने दिन में करेगा इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 भी लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और उसमें भी मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आज से पहले मैं गारंटी लेता हूँ आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होंगी टाइम एंड वर्क की इस तरह की ट्रिक। चलिए करते हैं। तो सवाल नंबर 2, X किसी काम को 24 दिन में करता है। जो X व्यक्ति है वह काम को कितने दिन में करता है 24 दिन में। आगे हमें दिया है जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब Y भी उसके साथ शामिल हो गया। आगे हम मान लेते हैं कोई संख्या दूसरी नहीं दी गई है तो इसका एलसीएम 24 का एलसीएम कितना होगा, यानी टोटल वर्क हमारे पास निकल आएगा 24। तो यहाँ से 24 कार्य करना है, X को 24 दिन में करना है तो एक दिन में कितना करेगा 1। अर्थात जो एफिशिएंसी है X की वो कितनी है 1। अब समझिए आगे सवाल को, X 4 दिन काम कर लेता है। अगर 4 दिन काम कर लेगा, एक दिन में 1 कार्य करता है और 4 दिन में कितना कर देगा मुझे बताइए, क्या 4 गुणा 1 यानी 4 कार्य कर देगा। आप कहेंगे हाँ 4 कार्य हो जाएगा। उसके बाद में क्या करता है Y उसके साथ मिल जाता है और काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। X और Y कितने दिन में, अब बाकी काम 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, 16 का मतलब यही तो हुआ कि यहाँ पर X ने यहाँ भी 16 दिन काम किया है तो 4 काम पहले कर दिया और 16 दिन में 1 की एफिशिएंसी से 16 काम और कर देगा। तो X ने टोटल कितना काम किया, तो आप कहेंगे X ने टोटल कार्य किया वह किया 20 यूनिट। टोटल कार्य था 24 में से X ने कितना कर दिया 20, तो Y ने कितना किया, तो Y ने करा केवल और केवल 4 यूनिट काम। कितना किया, Y ने केवल और केवल 4 इकाई काम किया। 4 इकाई काम करने में कितना समय ले लिया, जो 4 इकाई में समय लिया है Y ने वह ले लिया 16 दिन। यानी 16 इकाई करने में Y ने कितना दिन लिया, 4 दिन। अब काम हमें कराना कितना है, काम हमें कराना है वह है हमारे पास टोटल काम है 24 और ये काम Y से कराना है तो Y एक दिन में कितना करेगा, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 24 बना लीजिए, 6 से इधर गुणा कर दें 6 से इधर, तब भी आंसर आ जाएगा। और वैसे एक दिन की निकाल लें तब कितना आ जाएगा
16 दिन में 4 करता है तो एक दिन में करेगा 4/16, 1 चौके, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी वाई की क्षमता है 1/4, वाई की क्षमता 1/4। अब 24 काम कराना है वाई से, तो एक दिन में 1/4 करता है, तो 24/1/4, ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो वाई कितना समय लेगा, जो वाई समय लेगा वह 24 चौके कितना हो जाएगा, 96 डेज। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा वी। अब देखिए मैं एक ट्रिक आपके लिए और बताता हूं, जो ट्रिक हालांकि बेसिक से निकली है लेकिन समझाता हूं, उस ट्रिक का भी आप इसमें यूज़ कर सकते थे। केवल और केवल मात्र 2 सेकंड में इस सवाल को कर सकते थे। कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा 1 मिनट सवाल के लिए। देखिए एक्स 24 दिन में काम करता, कितने दिन में करता, 24 दिन में। लेकिन वाई के आने से फ़ायदा क्या हुआ, वाई के आने से जो काम एक्स 24 दिन में करता वो अब काम कितने दिन में कर रहा है, 4 और 16 कितने दिन में, 20 दिन में। यानी जो एक्स 24 दिन में काम करता वो वाई के आने से अब कितने दिन में कर पा रहा है, वह कर पा रहा है 20 दिन में। इसका मतलब इसे 4 दिन का फ़ायदा हुआ। कितने दिन का फ़ायदा हुआ, 4 दिन का। यानी इसका जो 4 दिन का वाई का एक्स का कार्य था, वो जो x के 4 दिन का कार्य था वो वाई ने कितने दिन में समाप्त किया, तो आप कहेंगे वाई 16 दिन तक रहा था, तो x के 4 दिन का काम वाई को कितने दिन लग गए, 16 दिन। वाई को कितने दिन लग गए, 16 दिन। x के 4 दिन के काम में वाई को 16 दिन लग गए, तो मुझे बताइए, मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ x को काम यानी पूरा काम करने में वाई के लिए कितना दिन लगेगा, तो बताइए 4 दिन का काम 16 दिन में, तो यहाँ पर टोटल कार्य है 24, तो 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24। यानी x का 24 दिन का काम इधर भी 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 वाई। यानी जो x का 24 दिन का काम है वो y कितने दिन में करेगा, 96 दिन में। बताइए आपको समझ में आया, ट्रिक अच्छी लगी, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत अच्छा है, ये भी SSC CGL मेंस का ही प्रश्न है। क्या है, 3 आपकी स्क्रीन पर है, दिया है प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 1 मिनट और पढ़िए। इसमें दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अगर मिलते हैं तो कार्य कितने दिन में होता है, कार्य हो जाता है 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में कार्य हो जाता है। उसके बाद में क्या है, बी और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। बी और सी मिलते हैं और काम कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में। कितने दिन में करते हैं, बी और सी मिलते हैं और काम को कर देते हैं 20 दिन में। देखिए ये प्रश्न हो चुका है, हालांकि पिछला ही प्रश्न रिपीट है इसमें। तो चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ए बी सी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 दिन में। तो मुझे बताइए, अगर ये 40 डेज में पूरा कार्य कर सकते हैं तो मैं यहाँ से एलसीएम यानी टोटल कार्य निकालना चाहूँ तो टोटल कार्य इनका 40, यानी 40 का एलसीएम आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, 40। तो पूरा कार्य यहाँ से कितना निकल आएगा, 40। टोटल वर्क निकलेगा 40। अब यहाँ पर नीचे क्या दिया है, पढ़िए 1 मिनट। इसमें दिया है 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। यानी जो ए है उसने 16 दिन तो किन के साथ काम किया, बी और सी के, अर्थात 16 दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया था। कितने दिन, 16 दिन। अब मुझे बताइए, तीनों ने काम किया 16 दिन और तीनों एक दिन में करते हैं 1 यूनिट काम। तीनों एक दिन में करते हैं 1 यूनिट काम, तो 16 दिन में कितने, 16 यूनिट काम कर देंगे। तो मुझे बताइए 40 में से आप 16 निकाल देंगे तो काम कितने बचने वाला है, तो आप काम कहेंगे कितना बचा, 24। यानी अब हमारे पास जो शेष वर्क है, शेष काम है, वह कितना बचा, 24। अब ये 24 काम है वह कौन करता है, तो आप कहेंगे ए तो चला जाता है 16 दिनों के बाद, तो करता कौन है, बी और सी। बी और सी कितने दिन लेते हैं, तो बी और सी जो काम करते हैं वह 40 दिन में करते हैं। यानी जो शेष कार्य है बी और सी,
अगर मान लेते हैं बी और सी की क्षमताओं का जोड़ है वो बी और सी ही है, तो बी और सी द्वारा 40 दिन का कार्य है वो कितना है, 40 दिनों में काम शेष बचा काम यानी कितना कर देते हैं 24। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 24 बटा कितना 40, ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तो बी और सी की जो क्षमता निकलेगी वह कितनी निकलेगी 3/5, यानी बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3/5। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखें, तीनों की एफिशिएंसी थी 1, तीनों की एफिशिएंसी थी 1 और 2 की एफिशिएंसी है कितनी, देखिए इन तीनों की तो एफिशिएंसी है 1, जिसमें से बी और सी की एफिशिएंसी कितने हैं 3/5। तो मुझे बताइए तीनों की एफिशिएंसी जो 1 है उसमें से बी प्लस सी यानी 3/5 घटा दें तो क्या एक ही बचेगी, यानी एक ही एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वह आ जाएगी 1 - 3/5। तो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा 2/5। तो यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2/5। अब ए को कार्य कितना करना है, टोटल कार्य कराते ए से, तो ए से टोटल कार्य कराने का मतलब क्या है, हम ए से कितना कार्य कराते 40 कार्य, एक दिन में ए करता है 2/5, तो 5 ही कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 पंजे कितना आ जाएगा 100 डेज। इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा सी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।